को नमस्ते बोलो। नमस्ते नमस्ते। पिछले दिन हम लोगों का डेप्रीशिएशन चल रहा था और डेप्रीशिएशन में ही कंटिन्यूएशन करेंगे। एक मिनट रुकना जरा इसको साहब। मयंक लोग है उसको सबसे पहले तुम लोगों का जो जो नंबर में डाउट्स होगा वो डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद हाँ 35 डेप्रीशिएशन के शीट में 35 नंबर डाउट है। और किसका डाउट है? आयुष्मान तुम्हारा है? 35 के बाद और बताओ तुम्हारा नहीं डाउट है? अच्छा, और तुम्हारा रिद्धि नहीं आई थी, वो अच्छा काम की थी। तो पहले 35 नंबर करते हैं, फिर उसके बाद में जो होता है फिर कंटिन्यू करेंगे। एक बार शीट देना मेरे को जरा सा। तो क्वेश्चन नंबर 35 पहले देखते हैं और उसके बाद आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है? तो हाँ नहीं, इसी में अभी बहुत काम है, इसमें भी देख रहे हो। हाँ, सेल ऑफ अ पार्ट बताएंगे समझो। मेरे पास सुनो, एक सेकेंड हैंड मशीन है, वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2010। 1 जुलाई 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है सदाब, ध्यान सुनो। एक जो तुम बना लियो ना, चलो तब तो फिर फटाफट से फिगर बता दोगे तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदा है 1 जुलाई 2010 को। हमने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदा है जिसकी कॉस्टिंग है 22,000, 1750 रुपया। उस पर हमने रिपेयर और इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया, तो टोटल कितना हो गया? 25,000। तो मशीन हमने टोटल हमारे घर पे आके पड़ा 25,000 का। उसके बाद में अनदर मशीन वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2011। 1 जनवरी 2011 को हमने एक दूसरी मशीन खरीदी है। फर्स्ट मशीन अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 15,000 और 15,000 का दूसरा मशीन खरीदा है। ऑन 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 इधर दिखा लेना। 1 जनवरी 2012 को द फर्स्ट मशीन नंबर 1 ऑब्सोलीट हो गया है, पुराना हो गया, खराब हो गया। उसको हमने डिस्पोज्ड ऑफ, यानी सेल वैल्यू है 19,200 का, ठीक है। एंड द सेम डे न्यू मशीन वाज परचेज, और उसी दिन यानी 1 जनवरी 2012 को हमने एक मशीन और खरीद लिया है। मशीन 13 सेम डे न्यू मशीन वाज परचेज फॉर 12,000। ये हमने 12,000 का एक और मशीन खरीद लिया। कह रहा है सेकेंड मशीन ऑन 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 को मशीन सेकेंड को हमने ऑक्शन कर दिया है 13,850 में। यहाँ सेल वैल्यू दे दिया 13,850। और कह रहा है डेप्रीशिएशन हम 10% के डिमिनिशिंग बैलेंस पे लगा रहे हैं। 31 दिसंबर को आपको 2013 तक का अकाउंट बनाना है, मतलब 2010 का बनाना है, 11 का बनाना है, 12 का बनाना है और 13 का बनाना है। यहाँ पे हम बुक वैल्यू भी लिख लेंगे, ठीक है। ऑब्सोलीट मतलब पुराना हो गया, घिस गया, सड़ गया, जो आपका कहने का मैंने कह लिया। खत्म नहीं हो गया, हाँ खराब हो गया। हाँ बोलो। डिस्पोज माने बेच देना, डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है। शुरू करें तो आप पे को फिगर बताएंगे फटाफट से। 25,000 का 10% कितना होता है? 2500। यहाँ पे कितना जाएगा? 1250, यानी 1250 रुपया। एकदम बकवास नहीं करना, साइलेंटली आराम से काम करोगे, जल्दी हो जाएगा। हम तुम लोगों को भी जल्दी छोड़ देंगे, ज्यादा हमको कचपच मत करेगा, एकदम ध्यान से रहेगा। 25,000 में से 1250 माइनस कर दो, कितना बचा? 23,750 का 10% यहाँ जाएगा 2375। यहाँ कितना आएगा? यहाँ 12 में पहली तारीख को ही बेच दे रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई डेप्रीशिएशन नहीं आएगा। पहले ये दिस माइनस दिस दोनों घटाओ। इसमें इतने की मशीन थी, इतना हमने 2010 में यूज कर लिया, इतना 11 में। कितना मशीन का वैल्यू बचा? 21,375 रुपया इसका, 21,375 रुपया इसका बुक वैल्यू हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 21,375 रुपए की चीज हम 19,200 में बेच दिए तो लॉस हो गया ना? कितने का लॉस हो गया बताओ? 2,175 रुपए का, ठीक है। ये आपका आंसर से मिल गया। हाँ, दूसरी मशीन 11 में है तो 10 में छोड़ो। 11 में अगर इसको इंस्टॉल किया है तो 11 में पूरा 10% यानी 1,500 जाएगा। और ये मशीन 12 में कितना जाएगा? 1,350। और 13 में नहीं जाएगा, नहीं 13 में 3 महीना जाएगा,
कितना? 304 रुपया। ये कैसे आया, समझ में आया साहब? अच्छा चलो भाई देख लेते हैं। 15,000 में से ये दोनों वैल्यू हटाओ, कितना आ रहा है? तीसरे साल का ओपनिंग फिगर कितना आएगा? 15,000 माइनस दिस कितना आ रहा है? यहां तक ये 15,000 में से दोनों फिगर माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 12,150। इस पे 10% लगेगा और कितने महीने का लगेगा? 3 महीने का, क्योंकि 31 मार्च को बेच रहे हो। तो 3 चौका 12 तो ऐसे ही हो गया तुम्हारा, और ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 1215 रुपया बाई 4 कितना आ रहा है? 1215 बाई 4 303.75 समथिंग कुछ आ रहा है। तो 304 रुपया राउंड ऑफ करके, ठीक ही तो बोला है, 304 रुपया। बुक वैल्यू कितना आ गया बताओ? बुक वैल्यू कितना आ गया इस मशीन का? जिस दिन बेचने जा रहे थे उस दिन उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट 11,846 रुपया। अब बताओ 11,846 रुपए का चीज, बैठो फटाफट से, 11,846 रुपए का चीज अगर हमने इतने में बेच दिया तो गेन कर लिया। कितने का गेन किया? 2,004 रुपया। 2,004 रुपया का गेन कर लिया। थर्ड मशीन 12 में खरीदी गई है, 12 में पूरा डिप्रिसिएशन जाएगा 1200, और 13 में कितना जाएगा? 1,080। ठीक है, सॉरी 13 में तो जाएगा खाली, सॉरी गलती कर दिया। 12 में आएगा 1200, यहाँ पे आएगा 1,080। बुक वैल्यू बताओ कितना आएगा? 12,000 माइनस दिस तुम बनाया है सवाल? तो 35 तक तो सबका सवाल बना दिया। तुम्हारा कोई डाउट है अगर तो पूछ लो, नहीं तो सारा बन गया। वेरी गुड। अगर आगे आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होता है? तुम भूल गई हो तो हम क्या करें? 10,000 की एक मशीन है ना, पहले साल 10% दोगी तो 1,000 रुपये डिप्रिसिएशन गया, तो यहाँ पे कितना आया? 9,000। तो ओपनिंग बैलेंस जिस पे होता है उस पे 10% लगता है। डिमिनिशिंग में क्या होता है कि जितना बैलेंस शुरुआत में रहता है उस पे लगता है। देख पा रही हो चीज को, समझ पा रही हो? डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होता है, साल के शुरुआत में आपके पास जो बैलेंस है उस पे 10% लग रहा है। स्ट्रेट लाइन में सब पे बराबर बराबर लगता था, वो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। हाँ तो नहीं आई थी तो ठीक है, तो बोलना चाहिए कि क्या भाई कैसे करेंगे। जब कोई चीज छूट जाए तो पूछ लिया करो कि कैसे करें। बात भी नहीं, फोन भी मैसेज भी करेगी तो सर आज क्लास होगा। गजब है। अच्छा चलो ये हो गया। अकाउंट बना लोगे कि अकाउंट बना के दिखाएं? सारा तो निकाल ही दिया है। अकाउंट बनाए या बना चुके हो सब लोग? चलो बना ही लेते हैं, फटाफट से बना लेंगे, है ना? नहीं तो फिर आज दूसरा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, मतलब इसमें आज एक अलग पार्ट बताएंगे। तो यहाँ पे 2010 और 2010 में फटाफट से फिगर बताओ। हमने जुलाई 1 तारीख को खरीदा है, तो टू बैंक बोलकर हमने 25,000 रुपए का सामान खरीद लिया, दैट इज मशीन नंबर 1। इस साल और कुछ नहीं खरीदा है। डेप्रीशिएशन क्या है? दिसंबर 31 तारीख को, दिसंबर 31 तारीख को बाई डेप्रीशिएशन जाएगा। इसमें मशीन नंबर 1 है आपका। हाँ फिगर बताते जाओगे तो झटपट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है? बाई बैलेंस शीट। माई तुम्हारा कोई डाउट फंसा है? हाँ वो तो भाई उसका जन्म का आदत है कि होमवर्क नहीं बनाना है। जनवरी 1 तारीख को जो होमवर्क नहीं बनाएगा उसका कोई उपाय नहीं है कि अब होमवर्क नहीं बनाओगे तो कैसे होगा। 23,000। इस साल हमने कुछ और खरीदा है। हाँ जनवरी 1 तारीख को ही हमने एक और मशीन खरीद ली है, टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 2। कितना का खरीदा था? 15,000 का। इस साल हमने कुछ बेचा वेचा नहीं था, डेप्रीशिएशन सीधे सीधे लगाया है। दिसंबर 31 को मेरा डेप्रीशिएशन आएगा बाई डेप्रीशिएशन मशीन नंबर 1 और प्लस मशीन नंबर 2 का। ये कह रहा है 3,850 रुपया, 875 रुपया। यहाँ पे बाई बैलेंस सी डी कितने का आएगा?
34,875, ये दूसरा साल खत्म। तीसरे साल में 2012 ओपनिंग बैलेंस जनवरी में मेरे पास टू बैलेंस बीडी 34,875, इस साल कुछ खरीदा है? हाँ, जनवरी 1 को ही हमने एक और मशीन खरीदी है 3 नंबर, टू बैंक मशीन नंबर 3, कितने का खरीदा? बेचा भी है ना? तो जिस दिन बेचते हैं 3 बातें देखते हैं। सबसे पहले तो सेल वैल्यू लेते हैं, बाई बैंक कितने का सेल वैल्यू आया, मशीन नंबर 1 बेच दिया, सेल वैल्यू हमारा आया था 19,200, उसका लॉस प्रॉफिट देखते हैं, वो पीएल में ट्रांसफर कर देते, कितना? 2,175। इसके ऊपर कोई डेप्रीशिएशन हुआ है वो भी देखते हैं, इस पे कोई डेप्रीशिएशन, हाँ। अब ये दिसंबर 31 तारीख को बाई बचे मशीनों पे, बाकी बची मशीनों पे हम क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन लगाएंगे। कितना आएगा? 2,550। अब मेरे पास में बैलेंस बचा हुआ है, बाई बैलेंस 22,950। 2,000 ये टोटल हो गया, 2,000 टोटल आप लगाएंगे जरूर। जनवरी 1 तारीख को मेरे पास में क्या है? जनवरी 1 तारीख को हमारे पास में बैलेंस बीडी है, कितना रुपए बैलेंस है? 22,950। नया खरीदारी कुछ नहीं, बेचना हुआ है। मार्च 31 तारीख को हमने बेचा है, तो बाई बैंक मशीन नंबर 2 कितने का बेच दिया था भाई? 13,850, और प्रॉफिट हुआ था, तो इधर आता है प्रॉफिट, इधर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, कितना? 2,004 रुपया। फिर साल के लास्ट में हमने इसका डेप्रीशिएशन भी हुआ था, इसका डेप्रीशिएशन मशीन नंबर 2 का डेप्रीशिएशन कितना आया था? 304 रुपया। और बाकी बचे मशीनों का डेप्रीशिएशन हम लगाएंगे 31 तारीख को, बाई डेप्रीशिएशन मशीन नंबर 3 का 1,080। और अब मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है, और यही आपका 9,720। दिस इज द आंसर। ये हमने पिछले दिन पढ़ लिया था, लेकिन आज एक सवाल इन्होंने पूछा है, इसलिए हमने इसको बता दिया है। और इस पे इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं की क्योंकि ये पिछले दिन किया जा चुका था। हाँ, इस तरह का सवाल किए थे 34 नंबर, 34 भी तो किए थे। अच्छा, बना लिए तुम लोग, तो चलो ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, कुछ ऐसा है नहीं, हमने यहाँ पे 2 मशीनें ली हैं, एक मशीन को बेचने पर लॉस हुआ, उसका ट्रीटमेंट दिखा दिया, और एक पे प्रॉफिट हुआ तो उसका ट्रीटमेंट। देखने वाली बात यह है, खाली इसमें यही समझना था, जब लॉस होता है तो हमारा मशीन कम होता है, और जब प्रॉफिट होती है तो मशीन को रिवर्स ऑर्डर में बढ़ा लेते हैं। कारण क्या है? सेल वैल्यू। एक चीज अपने दिमाग में प्रैक्टिकली सोचो, जब ये मशीन, इधर दिखाना जरा, जब ये मशीन सेल हो रही है तो मेरे मशीन का बुक वैल्यू है 21,375, तो एनी हाउ मेरे मशीन इतने से क्रेडिट निकलना चाहिए। अगर हम केवल सेल वैल्यू लिखेंगे तो इतना ही क्रेडिट होगा, बाकी चीज तो निकली नहीं, तो वो निकालना पड़ता है। और यहाँ पे मशीन की वैल्यू मेरे पास 11,846 है, इससे ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। जब हम बैंक लिखते हैं तो ज्यादा घटा देते हैं, तो रिवर्स ले लेते हैं इसको, प्रॉफिट को, मतलब मशीन को फिर से बढ़ा लेते हैं, क्योंकि जब हम सेल वैल्यू लिखते हैं तो घट जाता है ज्यादा, और फिर वापस लेने के लिए उसको हमको कम करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर इतने देर में हाँ है, और अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है? आगे बढ़े? हाँ, ले लो फोटो, इसको पॉज करो थोड़ा देर, फिर फोटो ले लो आराम से। अब एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नया टॉपिक क्या मतलब? डेप्रिसिएशन में ही नई नई बातें जोड़ रही हैं। अगले 2 क्लास में आपका डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए। डेप्रिसिएशन में एक बात अब ये सीखना है कि जैसे हम कोई मशीन इंस्टॉल, कोई प्लांट इंस्टॉल करते हैं, कोई प्लांट और मशीनरी में अंतर समझते हो? प्लांट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन्स। हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन लगा के प्लांट लगाया, मतलब ये 4 मशीनों को मिला करके एक हमने प्लांट बनाया। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर प्लांट में जितने भी मशीन लगे हैं सबका लाइफ सेम हो, सब एक जैसा डेप्रिसिएशन खाए, सब एक जैसा, तो अलग अलग होता है। कभी कभी क्या होता है, मान लो कि हमारा एक इंजन खराब हो रहा है, तो भाई बॉडी मशीन की ठीक है, हम बॉडी थोड़े ना बदल देते हैं, तो मशीन का इंजन ले जाते हैं, उसको फिर बदल देते हैं, तो वो पार्ट हो जाता है।
तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई सेटअप चलता है तो उसमें हम लोग जो मशीन बेची जाती है बीच में अगर रिप्लेस करते हैं, बदलते हैं, तो हम शुरू से ही उस मशीन के पार्ट्स को एक अलग मशीन ही मान के चलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, जितने लोग जैसे मयंक, अभी कुछ दिन पहले, हंसी मजाक की बात है लेकिन समझो, मयंक ने अभी क्या किया कि उस दिन पहले एक फ्लाइट खरीदा है, जहाज, ठीक है ना। तो जहाज खरीदा, तो जहाज खरीदने के साथ में अब बताओ, जहाज का जो बॉडी है वो तो एक अलग लाइफ है उसकी, उसका अलग लाइफ है, अंदर जो मशीन है वो अलग लाइफ है। तुमको जहाज का पहली बार जो लाइसेंस लेना पड़ता है कि भाई हमको, और जो एविएशंस की अथॉरिटीज है वो हमको बोले कि हाँ उड़ा सकते हैं, कोई भी खरीद के नहीं उड़ा सकता तो उसकी एक लाइसेंस होती है और वो कॉस्ट में ही जुड़ती है, पता है कि नहीं, वो लेना ही पड़ेगा, बिना कॉस्ट के आप उसको उड़ा ही नहीं पाएंगे। तो मान लो हमने एक लाइसेंस लिया और 5 साल की लाइसेंस है और मेरा जहाज चलेगा 20 साल, तो 5 साल बाद उस लाइसेंस को बदलना पड़ेगा ना, कि पैसा फिर दे करके हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ जाएगा। तो ये कॉस्टिंग क्या होती है, एक अलग मशीन के पार्ट को हम अलग लेके चलेंगे। अगर हम पूरे कॉम्बिनेशन को एक जैसा मशीन जोड़ दें, जैसे मान लो इसी मशीन में 20,000 और 5,000 की 2 मशीन है और इसी में हम जोड़ के चलेंगे, तो फिर जब बिकेगा तो हम बाइफरकेशन नहीं कर पाएंगे कि कितना का बिका, क्या लाभ हुआ क्या हानि हुआ। इसलिए अगर किसी सवाल में ये कहे कि इस प्लांट का 1/3 हम बेच दे रहे हैं, 2/3 हम बेच दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये पूरी बात होनी चाहिए कि हो क्या रहा है, एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन्स है, उसमें से किसी एक मशीन को बेच रहे हैं। तो जो मशीन बेची जा रही है उसको आप अलग कर लीजिए और जो मशीन नहीं बेची जा रही है उसको आप अलग लेके चलिए, उसको एक अलग मशीन, बाकी ट्रीटमेंट पूरा फुल उसी जैसा चलेगा। तो ये इस तरह के सवाल परीक्षा में आएंगे। मतलब अब तक जो आप लोग किए वो बहुत बेसिक सा सवाल था, प्रॉफिट लॉस वाला हो गया। अब इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे कि भाई कुछ पार्ट पुराना बेचा जाएगा तो क्वेश्चन, हाँ मशीन का कुछ पार्ट बेच दिया जाएगा, तो उस पे प्रॉफिट लॉस होगा, वो हम लोग देखेंगे। हाँ उसको हम अलग पार्ट मान के चलेंगे कि वो हमारा मशीन है, ठीक है। ये 35 नंबर क्वेश्चन हमने कर दिया। अब तीसरा सेक्शन हम लोग जा रहे हैं, इसमें हम सेल ऑफ द पार्ट करेंगे, किसी एक मशीन का पार्ट का बेचेंगे। कभी कभी ऐसा भी परीक्षा में सवाल देता है कि 3 मशीनें हैं, 2 पे स्ट्रेट लाइन चल रहा है, एक पे डिमिनिशिंग चल रहा है, ऐसा भी हो जाता है। तो हाँ दे देगा एग्जाम में, उसको क्या दिक्कत है। ऐसा कहीं नियम थोड़े ना है कि हम सारे पे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ऐसा थोड़ी ना नियम है कि जैसा मशीन वैसा डिप्रिसिएशन का मेथड। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 36 ले रहे हैं। कुछ कुछ सवाल हम कराएंगे क्लास में और जितना पकड़वाना है वो करवा देंगे, तो आप आराम से एग्जाम में कर भी पाएंगे। पढ़े, सबके पास समझ है, शीट ले लिया था मैं, तुम लोग शीट लिया था। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ रहे। अ कंपनी बॉट अ मशीन फॉर 1 लाख इंक्लूडिंग अ बॉयलर। बॉयलर समझते हैं, हाँ मशीन का एक पार्ट है समझ लो। तो बॉयलर वर्थ ₹20,000, 1 लाख का हमने मशीन खरीदा है, उसमें 20,000 का बॉयलर भी है, उसी में है, अलग से नहीं है, उस 1 लाख के अंदर। द मशीनरी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, यानी डिप्रिसिएशन 10% से देता है ईच ईयर। बाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर द बॉयलर बिकम यूजलेस, वो जो बॉयलर था वो यूजलेस हो गया, एंड सोल्ड फॉर ₹10,000, उसको हमने बेच दिया। सो द मशीनरी अकाउंट, एक ही प्लांट को लेके चल रहा है ऐसे बहुत सारे आएंगे लेकिन यहाँ पे अभी एक ही लेके चल रहे हैं। तो मेरे पास ये कब खरीदा गया था भाई, ये 1 जनवरी, कुछ डेट वेट लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द लिखा है ना, हाँ तो शुरुआत में ही, तो मान लो 1 जनवरी 2015 है, ऐसा अपने मन से। हाँ कहाँ लिखा है, तो जन्मदिन है क्या उसमें, तब क्या 10 कर रही है चलो ठीक है, 1 जनवरी 2010 को हमने एक मशीन खरीदी 20,000 रुपए का। ये कौन सा मशीन है बताओ, तो बॉयलर है, ये हमने अलग कर दिया, और एक मशीन, बाकी मशीनों को हमने अलग कर दिया। तो खरीदारी तो हमारा 1,80,000, 1 लाख का ही पूरा हो गया ना, 1 लाख का उन्होंने कहा था। अब ये कह रहे हैं हर साल हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे जाएंगे, और चौथे साल के शुरुआत में मेरा मशीन बॉयलर खराब हो गया, तो भाई चौथा साल का शुरुआत क्या होगा, 2010 पहला साल, 11 दूसरा साल, 12 तीसरा साल, और चौथा साल के शुरुआत में यहाँ पे हम बॉयलर को बेच देंगे, ठीक है। आप डिप्रिसिएशन बताइए फटाफट से 10% के हिसाब से। 1 लाख 20,000 का, वो 20,000 उसमें 1 लाख में इंक्लूड है, पढ़ो
इंक्लूडिंग 20,000 बॉयलर, उसी में 20,000 है। सवाल में लिखा है कि हमने 1 लाख का मशीनरी खरीदी है। मशीनरी मशीनरी जो होती है वर्ड, ये प्लूरल फॉर्म है। आप कभी भी ये मत समझा करो मशीन सिंगुलर फॉर्म है, मशीनरी जो है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है। इसलिए बहुत सारी मशीनें खरीदी गई हैं, उसी में एक बॉयलर भी है। अभी हम बात कर रहे हैं, पहले समझो, पहले जहां फंसा है कि वो 1,20,000 होगा कि 1 लाख हो जाएगा। वो कह रहा है कि हमने 1 तारीख को 1 लाख की मशीन खरीदी, मशीनरी खरीदी है, बहुत सारी मशीनें खरीदी है, उसी में एक बॉयलर भी है 20,000 का। तो मतलब टोटल मशीन कितनी खरीदी गई, 1 लाख का। तो 20,000 का ये बॉयलर है, रेस्ट मशीन है। तो ये अलग हिसाब हो गया, ये अलग हिसाब हो गया। तो अभी हमने क्या कह रहा है वो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आप डिप्रिसिएशन लगाइए। तो ये सोचना ही नहीं है, पहले आप इस मशीन के बारे में सोचो, बॉयलर के बारे में। 20,000 का 10% कितना होता है, तो यहाँ पे 2,000 डिप्रिसिएशन जाएगा, बचा कितना, 18,000। 18,000 में से 1,800 चला गया, तीसरे साल 1,620। अब मेरे पास में इन्होंने फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में, फोर्थ ईयर का बिगिनिंग मतलब 1 जनवरी 2013 को इन्होंने बेच दिया है। कितने का बेच दिया वो मशीन बताओ, लिखा है 10,000 का बेच दिया। हमें तो इसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, कितने का बुक वैल्यू बताओ, हाँ 14,580। कैसे निकालते हैं बुक वैल्यू पता है, बुक उल्टा ही बोला, हाँ ठीक ही बोला है, कॉस्ट से सारा डिप्रिसिएशन माइनस करके ये बुक वैल्यू आती है, और यहाँ पे 14,580 आ रखा है। चलो हमने अलग कर दिया इसको, अलग से आप दिखे। चलो भाई, पहले मशीन का लॉस निकल गया, कितने का लॉस आया, 4,580, 4,580 रुपए का हमारा नुकसान हुआ। चीज वही है जैसे आप करते आते थे, बस खाली इसमें एक नई बात बताई गई है कि अगर कोई मशीन साथ में खरीदा गया है और अलग कहीं बेच दिया जा रहा है, रास्ते में कहीं बिक जा रहा है, तो उसको आप शुरू से अलग करके चलिए, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं है। तो डेप्रिसिएशन बहुत इजी चैप्टर, हमने शुरू करते ही बोल दिया था कि सबसे इजी चैप्टर है आपका। आप इसको बताओ फटाफट से, 80,000 का 10% कितना जाएगा, 8,000 यहाँ जाएगा, यहाँ पे 7,200 जाएगा, यहाँ पे बताओ, बताओ भाई, कैलकुलेट कर पा रहे, माइनस 6,480, यहाँ बताओ 5,832, बुक वैल्यू जो भी होगा, हमसे मतलब नहीं, वो कर लेना। कैसे करते हैं, कैलकुलेटर में दिखा देते हैं, एक बार कैलकुलेटर पकड़ाना। जो कैलकुलेटर जिनका अलाउड है उनको बता रहे हैं, सीबीएसई में तो अलाउड नहीं है। ये देखो 80,000 है, ठीक है ना, नहीं ये लोग को तो दिखा दें, अच्छा ये वो लोग हैं। तो 80,000 का 80,000 का ना सीधा सीधा 10% लगाया, कितना आया 8,000, माइनस करके इक्वल टू करोगे तो घट जाएगा। अब फिर बार बार जीरो को नहीं करना पड़ता, इसका फिर 10% और फिर 7,200 आया, वो माइनस करके दिखाओगे तो 64,800, 6,480 माइनस 6,480, वैसे घटा घटा के देख लिया था, 5,832 सही बताया है। तो माइनस 5,832 कर दिए, तो 5,2,488 आपके पास जो बचा है 5,2,488 ये बैलेंस है। आओ मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं 4 साल का, फटाफट से मशीनरी अकाउंट बना लो। हाँ 2010 से लेके 2013 तक का हम लोगों को क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट में शुरुआत में एक चीज याद रखना, यहाँ पे अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, हम वर्किंग में केवल अलग अलग करते हैं, यहाँ पे हमें कोई अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ सीधा सीधा 1 जनवरी को हमने मशीन खरीदी थी और टू बैंक लिख करके पूरा पूरा 1 लाख ही लिखेंगे। ओके, इस साल हमारा डेप्रीशिएशन कितना गया, पूरा पहले साल में 10,000 रुपया डेप्रीशिएशन गया। तो यहाँ पे बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट 31 तारीख को दिसंबर को गया। बैलेंस बता दो, बाई बैलेंस सीडी 90,000 बैलेंस आ गया। हाँ जी बोलो, दूसरे साल में 90,000 जाएंगे और ऐसे चलते रहेंगे हम। 2011 में 1 जनवरी को हमारे पास बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी 90,000, कोई खरीदारी नहीं है, कुछ नहीं है। इस साल हमने क्या किया है, डेप्रीशिएशन दिया, कितना हो रहा है 9,000। तो बाई डेप्रीशिएशन हमने 9,000 लगा दिया, और मेरे पास
बैलेंस सी डी कितना आ गया 81,000। दूसरे साल भी खत्म। तीसरे साल में 2012 में हमारे पास 1 जनवरी को बैलेंस है, टू बैलेंस बी डी 81,000, और इस साल हमारा डेप्रीशिएशन जाएगा दिसंबर 31 को बाई डेप्रीशिएशन जाएगा 8,100। बैलेंस कितना बचेगा बताओ, बैलेंस कितना बचेगा 81,000 माइनस 8,100, 72,900। अब 2013 में ध्यान दीजिएगा, 2013 में 1 तारीख को हमारे पास बैलेंस है, कितना बैलेंस है शदाब 72,900। हमने 1 तारीख को ही मशीन बेच दी है, कितने का बेचा है बाई बैंक 20,000 रुपए का, नहीं सेल वैल्यू 10,000 की है, 10,000 का सेल वैल्यू है, डेप्रिसिएशन कुछ लगा नहीं है, लॉस हुआ है यहाँ पे, तो पीएल अकाउंट को हम लोग लॉस में घटा देते हैं, कितना 4,580। दिसंबर 31 तारीख को बाकी मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगाया, और ये डेप्रिसिएशन आपने बताया है 5832, और आपका बैलेंस मशीन का नीचे दिखाओ ना सदाब, पीछे थोड़ा ध्यान दो इधर भी, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। बाई बैलेंस सीडी कितने का आएगा 52,488, 52,488, और दिस इज द टोटल, ये आपका बैलेंस है, मशीन अकाउंट है। कठिन नहीं है कुछ भी इसमें। तो सेल ऑफ पार्ट ऑफ मशीन में एक, ये तो एक मशीन का था, ऐसे ज्यादा मशीनें भी आ सकती हैं। कैलकुलेशन तुमको टफ लग रहा है, एक्चुअली तुम लोग कैलकुलेटर नहीं है इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है। इसको पॉज कर दो थोड़ा, इसको पॉज। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग करेंगे, ये इसी का है, तो 41 एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें दो मशीनें हो जाएंगी। चलें शुरू करें। देखो 41 में क्या क्वेश्चन कह रहे हैं ये समझो। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 1 जुलाई 2010, 1 जुलाई, कोई लिखना नहीं, कोई लिखना नहीं, हम बदलेंगे, बार बार बोल रहे हैं, कोई लिखना नहीं। 1 जुलाई 2010 को अनामिका परचेज अ प्लांट मशीनरी 20,000, इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 20,000 का। 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 को इन्होंने एक और मशीन खरीद ली है 4,200, और उस पे 800 खर्चा किया है, तो 5,000 का ये भी मशीन हो गया। ऑन 30 जून कह रहे हैं, ऑन 30 जून 2012, 30 जून 2012, 30 जून 2012 को एक मशीन बेच दिया है 4,500 में, तो सेलिंग वैल्यू, हाँ पार्ट ऑफ द मशीन 4,500 में बेच दिया, विच वॉज परचेज्ड ऑन जुलाई, 7,500 का यहाँ खरीदा था, तो भाई 20,000 में एक मशीन 7,500 का जो खरीदा था वो बिकेगा, तो हमने अलग कर लिया, 20,000 में से 7,500 घटा लो तो कितना बचा, वो दूसरी मशीन होगी। हाँ एक मिनट होगा, मशीन 2 में 12,500, यानी 1 जुलाई को हमने 20,000 का पूरा सामान खरीदा था, उसमें जो मशीन बिक जा रही है उसको अलग कर ले। इसलिए सवाल को ना पूरा पढ़ लेना, जब भी परीक्षा में आए तो पूरा पहले पढ़ लेना कि इसमें कोई पार्ट ऑफ द मशीन बिक रहा है कि नहीं, अगर बिक रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग ही करके चलते हैं। चले आगे। अभी ये देखो इन्होंने बेच दिया, मतलब मशीन 1 की बात चल रही है, हमने जो पार्ट अलग कर दिया उसको पार्ट 1 हम लोग बेचेंगे। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV मेथड 31 दिसंबर ईच ईयर, शो द प्लॉट में 2012 तक का बनाना है, तो हमें 2010 का बनाना है, 2011 का बनाना है और 2012 का बनाना है। शुरू करें। ये बताओ ये मशीन 12 में बिक गई है, ध्यान रखना, 7,500 का 10% कितना होता है बताओ, कैलकुलेटर चलाओ फटाफट से, 750 रुपए, 7,500 का 10% 750 रुपए, लेकिन वो तो पूरे 1 साल का होता है, माई थोड़ा इधर ध्यान दो, 7,500 का 10% होता है 750 रुपए, ये पूरे साल का है, लेकिन पूरे साल का हम तो यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो जुलाई से यूज कर रहे हैं, और जुलाई से दिसंबर 6 महीना होता है, तो कितना जाएगा 375 रुपए आपने यहाँ दिलवा दिए। 2011 में हमने पूरे साल यूज किया है, कितना डिप्रिसिएशन जाएगा करो, 7,500 माइनस 375 कितना आया, कितना है
714 रुपया। कितना आया इसमें से ये घटाए? 7,125 रुपया आया। 7,125, देखो ध्यान से, रुको। 7,125 इस साल के बिगिनिंग में वैल्यू है। अब इसका 10% 712 रुपया 50 पैसा होता है, तो 713 रुपया दे दें राउंड ऑफ लेकर के। नहीं, 50 पैसा हो चुका है ना। अगर तुम दवाई के दुकान पे जाओ और दवाई का बिल बना तुम्हारा 20 रुपया 20 पैसा, वो तुमसे 20 ही रुपया लेगा। लेकिन अगर 20 रुपया 50 पैसा हो गया तो 21 लेगा। 50 रुपया में राउंड ऑफ कर रहा है ना, तो 50 पैसा या उससे ज्यादा हो जाएगा तो पूरा लेगा, लेकिन 50 पैसे से कम रहेगा तो छोड़ देगा। तो यहाँ पे 713 रुपए का डिप्री यहाँ पे लग गया। अब ये मशीन का बुक वैल्यू बताओ फटाफट से, कितना आएगा? जो मशीन बेच रहे हैं उसकी बुक वैल्यू बताओ। दिस माइनस दिस एंड दिस। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सुनो सुनो, 713 भी नहीं लगेगा, क्योंकि 12 में भी ये 6 ही महीना यूज किया। 713 का आधा बताओ कितना हो रहा है? तब तो ठीक ही था। तो 713 रुपए ठीक है। यहाँ पे कितना जाएगा बताओ? ये कह रहा है 321। ध्यान से समझ लो, गड़बड़ाए हो तो ध्यान से सुनो। बाकी अब राइट है। 7,500 था मशीन, इसका 10% होता है 750 रुपया, लेकिन हमने आधा साल यूज किया तो कितना हुआ? तो तुमने बताया 375 रुपया। यहां तक समझ में आया? ये 2010 की बात, ठीक है। इसमें से तुमने ये घटाया तो कितना आया था? 7,125 रुपया बता रहे थे। अब इसका 10% पूरे साल यूज किए हो तो तुमने 713 रुपया दिया। ये 2011 की बात हो गई, बोलो ठीक है। आइए 2012 में दिस माइनस दिस कितना आया? 7,125 में से 713 माइनस करो, 6421। ये हमारा बैलेंस बचा है। समझ पा रहे हो बात को? ये ओपनिंग बैलेंस था, इसमें ये डेप्रीशिएशन गया, ये बचा, इसमें ये डेप्रीशिएशन गया, ये बच गया। अब इसका 10% जाएगा, इसका 10% और आधे साल के लिए जाएगा, क्योंकि 30 जून को हम बेच ही दे रहे। तो कितना आ जा रही है बताओ भाई? कितना? 321 रुपए। ये देखो लिखा भी ऊपर है। क्या होगा? 6,000। भाई कैलकुलेटर भी गलत चल रहा है। 6,412 रुपए का 10% आधा साल, 321 रुपया हमारा आया, और हमने 321 यहां पे ले लिया, ठीक है ना। अब ये बताओ इसकी बुक वैल्यू आज जब बेचने जा रहे हैं तो कितना हो रहा है? कॉस्ट माइनस दिस दिस दिस, 6,091 रुपया, ठीक है। अब ये बताओ 6,091 रुपए की चीज हम 4,500 में बेच दे रहे हैं, तो लॉस हो गया हमारा। कितने का लॉस हो गया? 1,591 रुपए का लॉस आ गया। हाँ ठीक है, वहां पे 92 लिखा है, राउंड ऑफ में 50 पैसा इधर उधर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मशीन तो खत्म हो गई। इस मशीन का कंटिन्यूएशन चलाते जाइए। 12,500 का 10% कितना होता है? एक साल का होता है 1250। हम तो जुलाई में इंस्टॉल किए हैं। ये सब ध्यान देना तो गड़बड़ा जाओ। अगर ये सब 625, यहाँ पे पूरा साल, यहाँ पे पूरा साल, बताओ कितना कितना आएगा? नहीं 1250 का नहीं, हाँ माइनस करने के बाद 1,100। कैलकुलेटर से कर रहा है कि ऐसे ही खटाखट किया जा रहा है? अच्छा 1,088। नेक्स्ट ईयर कितना जाएगा? इसमें बताओ भाई, थर्ड ईयर में कितना जा रहा है? बोलो। 1,069, ठीक है। तो अब ये तीसरा जो मशीन है ये खरीदा गया 11 में, 5,000 का 10%, ये 500 और उस पे 450, ठीक है। अब फिगर आपने अगर ठीक ठाक बताया होगा तो आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा आज के डेट में हमारे मशीन की बुक वैल्यू कितनी है निकालना, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आज के डेट में हमारे पास मशीन की वैल्यू कितना है, आंसर चेक करना चाहते हैं अगर कि हम सही पाए कि गलत, उसका तरीका ये होता है, आज निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से कैसे निकाल लेते हैं। बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2011, हमने टोटल मशीन कितनी की खरीदी है बताओ?
यहाँ पे 20,000 और ये 25,000, तो टोटल कॉस्टिंग 25,000 की है। और टोटल डेप्रीशिएशन कितना दिया है बताओ, ये कितना आ रहा है? यहाँ 1,000 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है बताओ कितना आ रहा है? 1188 प्लस 500, अरे 7 18 5 23 2401, और इसका बताओ 1840 बता रहा है। इन तीनों का जोड़ कितना हो रहा है? इन तीनों का जोड़ कितना हो रहा है? इतना हम खा चुके 5,241 रुपए बता रहे हैं, ठीक है। यानी ये हमने खरीदा था, इतना हमने खा लिया, और जो मशीन बेच दिया उसकी बुक वैल्यू को माइनस कर दो, 6091, ये हमारा बुक वैल्यू है। तो आज जो बैलेंस होगा पता चल जाएगा कितना आ रहा है। 13,668 रुपए, यही आपका आंसर होना चाहिए, और ये राइट आंसर है। समझ में आया कि नहीं? तो हमने आंसर निकालने का तरीका ये भी बता दिया कि अगर आपने सवाल बनाते समय आपका वर्किंग ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है चेक करने के लिए सबसे पहले पूरा कॉस्टिंग लिखो, पूरा डेप्रिसिएशन घटाओ, और जो मशीन बिक गई है उसकी बुक वैल्यू घटा दो, तो जो मशीन बचा है जिंदा उसका वैल्यू कितना है पता चल जाएगा। अब अकाउंट्स बनाना है, और क्या करना है, इसका अकाउंट बना के आप दिखाएंगे हमको फटाफट से। चलिए बनाइए, फटाक से दिखाइए। इसको पॉज कर दो, बच्चे बनाएंगे अपना, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस है, ये मशीन को निकालने का तरीका बता दिया। सेम सवाल अगर स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो भी कर सकते हैं। तो एक सवाल अभी हम लोग क्लास में स्ट्रेट लाइन वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो क्या दिक्कत है? ये वाला इन दोनों का जोड़ है, और सॉरी पेंसिल से लिख रहे हैं। ये वाला डेप्रिसिएशन आप दे ही दिए हो यहाँ पे, है ना, तो इन दोनों का जोड़ है, इन दोनों का जोड़ है 1519। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। सेम पार्ट ऑफ द मशीन बिकेगा, और पार्ट ऑफ द मशीन बिकेगा, और वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे। ऑन है ये? हाँ, तो इस तरफ हमको दिखाता ही नहीं है, थोड़ा सा सहायता करते रहा करो हमारे, तो ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे, फिर एक बार इंस्टॉलमेंट वाला बताएंगे, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ करेंगे, तब तक आप फॉर्मेट ले लीजिए मशीन अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 44, इधर घुमाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ रहे, सुनो। 1 जनवरी 2010 को राम बॉट अ मशीन कॉस्टिंग 50,000। राम ने एक मशीन खरीदा 50,000 का, और 1 जुलाई 2012 को अ पार्ट ऑफ द मशीन बिकेम यूजलेस, खराब हो गया 1 जुलाई 2012 को, एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रुपीज 13,000। द ओरिजिनल कॉस्ट वाज 20,000 ऑन 1 जनवरी 2010। मतलब वो माल था 20,000 का, लेकिन हम उसको बेच दिए 13,000 में। तो ठीक है, शुरू में 20,000 30,000, हाँ स्ट्रेट लाइन है, 20,000 30,000 अलग करके चलेंगे। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 15% स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, शो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अप तो 12। ठीक है, हो जाएगा। किया जाए। क्वेश्चन नंबर 44, एक सवाल है छोटा सा, आप ही बना के दिखा देंगे, हम वर्किंग मेरे साथ करेंगे, और फिर उसके बाद आप मशीनरी अकाउंट आप बना के दिखाएंगे। 1 जुलाई 2010 को हमने कुछ मशीन खरीदी जिसकी कॉस्टिंग थी, सॉरी 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2010 को राम ने कुछ मशीन खरीदा 50,000 में, जिसमें 20,000 का बेच देंगे। तो एक पार्ट जो बिकेगा उसको हमने अलग कर लिया, और जो पार्ट कंटिन्यू चलेगा उसको हमने अलग कर लिया है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस पे हमने ये मशीन को, ये 1 जुलाई परचेज ऑन मशीन स्पेंड, इतना कहाँ पढ़ रहे हैं हम, 1 जुलाई 2012 को मशीन 1 यूजलेस हो गया, माने पार्ट उसका यूजलेस हो गया, और उसको हमने बेच दिया। कितने में बेचा भाई? सेल वैल्यू कितना है? हाँ, डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रुपीज 13,000।
तो इसकी आप बुक वैल्यू निकाल के दिखाएंगे कितना है? 20,000 से माइनस रुको भाई, थोड़ा रुको। और फिर एक क्या कह रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, बस यही सवाल ही है। तो 15% का स्ट्रेट लाइन लगाना है ना? तो चलो 15% का स्ट्रेट लाइन लगाओ। 2010 का बनाना है, 11 का बनाना है और 12 का बनाना है। आप पहले ये बताइए 20,000 रुपए का 15% कितना हो जाएगा? 3,000। यानी यहाँ पे पूरा पूरा 3,000 डिप्रिसिएशन जाएगा, क्योंकि जनवरी में इंस्टॉल किए। यहाँ भी 3,000 जाएगा पूरा पूरा, और यहाँ पे जुलाई को बेच दे रहे हैं, 6 महीना यूज किए यानी 1500 जाएगा। स्ट्रेट लाइन आ गया समझ में? डिमिनिशिंग नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? तो ये बताओ इसकी बुक वैल्यू कितनी हुई? 3 3 6 7,500 घट गया, तो कितना? 12,500। 12,500 की मशीन हम 13,000 बेच दे, गेन हो गया। कितने का गेन हो गया? 500 का। ठीक है। दूसरी मशीन कंटिन्यू चले जा रही है, कितना हो जाएगा? 4,500 यहाँ भी चल रहा है, 4,500 यहाँ भी चल रहा है, 4,500 यहाँ भी चल रहा है। तो पहले साल डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है? पहले साल 7,500, दूसरे साल 7,500, तीसरे साल। अगर आज वैल्यू पूछी जाए तो ये मशीन तो जिंदा ही नहीं है, इसको छोड़ ही दो। बैलेंस, अगर आज के डेट में हमसे बैलेंस पूछा जाए तो हम कहेंगे कि देखो मेरे पास जो मशीन जिंदा है उसकी कॉस्टिंग कितनी की? 30,000 की, और जो बिक गए, जो हमने डेप्रिसिएशन यूज किया 4,500 कितना हो गया? 13,500। तो ये मशीन की वैल्यू बचनी चाहिए, कितना बचेगा? 16,000। ये 16,500 मशीन की वैल्यू बचेगी, और यही आपका आंसर होगा। 44 नंबर 16,500। ठीक है। फटाफट से अकाउंट बना के दिखा दीजिए। अकाउंट थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम में आप फंस ना जाएं, इसलिए थोड़ा बताएं। इसके बाद हम बताएंगे एक चीज की, एसेट्स परचेज्ड ऑन इंस्टॉलमेंट्स। अगर इंस्टॉलमेंट में परचेज करते हैं तो क्या होता है? इसको रोक दो सदा। चलो, मेरा एक क्वेश्चन है, ये आप बताइए कि अगर मान लो हमने किसी से एक मशीन खरीदी 1,00,000 रुपए का, तो और हमने कहा कि भैया 50,000 हम डाउन कर दे रहे हैं। डाउन पेमेंट समझते हो ना सब लोग? अभी हैं, अभी अभी खरीदते समय इंस्टेंट कर ले, आप इतना पैसा दे रहे हैं, उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। ये आप जानेंगे और अच्छे तरीके से। एक हायर परचेज चैप्टर आएगा, बताए थे। हायर परचेज में क्या होगा कि बड़े क्लास में जब सीए वगैरह में जाएंगे तो वहां पर एचपी पढ़ाया जाएगा, हायर परचेज, तो वहां पे समझाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, मेरा इधर थोड़ा घुमाना सदा मेरे तरफ। हाँ, अब ये ठीक है। तो हायर परचेज में अब मेरा प्रश्न ये था कि हमने 1,00,000 का एक कुछ मशीन खरीदा, और हमने 50 डाउन कर दिया, और हमने कहा 50,000 रुपया हम 5 महीना में या 5 साल में देंगे, या इंस्टॉलमेंट्स देंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कि हमने पहले साल में 10,000 करके 5 साल में देना है हमें, या 5 महीना मान लो, जैसे भी मान लो। हमने उस पे तो ब्याज लगेगा ना, जो पैसा हम इंस्टॉलमेंट्स करवाएंगे, लोन ले रहे हैं एक तरह का, तो उस पे ब्याज लगेगा। मान लो 50,000 के ऊपर में 10,000 का ब्याज लग गया, तो मेरा मशीन टोटल कितने का पड़ गया? 1,10 का। लेकिन मजे की बात यह है कि मेरा मशीन का कॉस्ट कितना है ये बताओ? 1,00,000। इसलिए मशीन अकाउंट में कितना जाएगा? 1,00,000। हम कितना ब्याज भर रहे हैं इससे कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर मान लो मेरा चेक्स हम डिसऑनर्ड करते चले जाएं, ना दें ना दें ना दें, तो क्या हो जाएगा? वो तो और ब्याज लगाता चला जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड, इधर सुनो, क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर हम स्वैप करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हमने एक स्वैप किया 10,000 का, और 1 महीना पेमेंट नहीं किया, तो उस पर उन्होंने मान लो कि 1,000 का ब्याज लगा दिया। तो हमारा खर्चा तो हम 1,00,000 मान में 10,000 मानते हैं ना, उसमें ब्याज 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 जोड़ते चले जाओगे, तो वो हमारे मशीन का कॉस्ट थोड़े ना बढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर में आपकी पेनल्टी लगती जा रही है, आपका नुकसान होता जा रहा है। इसलिए सबसे पहले इंस्टॉलमेंट वाले सवालों में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हकीकत में ओरिजिनल मेरा प्राइस कितना पड़ रहा है कॉस्ट का, मशीन अकाउंट उतने से डेबिट होगा, और उस पे डेप्रिसिएशन चलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 46 और 47 लिखा है। हम 46 बनाएंगे, आप 47 बनाएंगे। ठीक है, आज यही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगले दिन हम लोग प्रोविजन सीखेंगे, एक नया मेथड कि प्रोविजन में अगर होता है तो कैसे अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद वाले दिन में एक डिस्पोजल अकाउंट सीखेंगे, एसेट डिस्पोजल, बात खत्म हो जाएगी। चलें, इधर सुनो।
तो यहाँ पे ये कह रहे हैं 46 नंबर, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 46 पेज नंबर 4 पे है, पेज नंबर 4 में। चले, राम परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2010, कोई लिखना नहीं, कोई लिखना नहीं, सुन समझो पहले। 1 जुलाई 2010 को एक मशीन ऑन हायर परचेज, हायर परचेज एचपी है ना, हायर परचेज मेथड में। लक्ष्मण दे द पेमेंट शेड्यूल वाज डिसाइडेड एज फॉलोज। इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। डाउन पेमेंट कितने का दिया इन्होंने, पहले समझना इसको अच्छे से, पहले समझ लेना फिर करना। डाउन पेमेंट इन्होंने किया है 1 जुलाई 2010 को, और कितने का दिया है, 9,000। क्या इसको हम कॉस्ट में जोड़ सकते हैं, बोलो, क्या इसको हम कॉस्ट में जोड़ सकते हैं? जो डाउन दे रहे हैं वो तो मेरा कॉस्ट ही होता है, बात समझ में आया? 1 जुलाई को हम मशीन खरीदने गए और डाउन 9,000 रुपए दिए, तो अपने मशीन का ही दाम दे रहे हैं ना। अच्छा, फिर हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, पहला इंस्टॉलमेंट हमने दिया हुआ है 30 जून 2011, एक साल बाद 30 जून 2011 को दिया है, और इसको हमने पेमेंट किया 8,000, जिसमें 1,000 रुपया, यानी 8,000 रुपया अगर हमने दिया है, इसमें 1,000 इंटरेस्ट है, तो कॉस्ट में कितना जुड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से सेकंड इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमने कितने तारीख को दिया है, फिर 1 महीने बाद, एक साल बाद, 30 जून 12 को, और इसमें हमने 7,800 रुपया दिया है। ये हमने पेमेंट किया है, लेकिन इसमें कॉस्टिंग कितने की है, 7,000 की, तो ये मशीन का कॉस्ट आएगा। और थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने दिया हुआ है 30 जून 2013 को, 30 जून 2013 को कितना दिया है, 7,500। इसमें इंस्टॉलमेंट का कितना है, 500 ब्याज है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हो गया, 9/7/21 30,000 रुपए का हमारा कॉस्टिंग है। तो मशीन अकाउंट में जब हम जाएंगे, मशीन अकाउंट में जब हम जाएंगे, तो हम 2000, ध्यान से सुनना, 2010 में जुलाई 1 तारीख को क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे टू बैंक, बाई टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया हमने दिया बैंक में, 9,000 ही दिया था, और बाकी पैसा 21,000 रुपया हमने ड्यू लिख दिया था, तो वो चला जाएगा वेंडर के नाम पे, 21,000 रुपया, क्यों उधारी है ना। क्या जब एंट्री बने, वेंडर माने दुकानदार, वेंडर का मतलब है दुकानदार, तो 21,000 रुपया ड्यू हो गया। अब इसमें कहीं कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अब वेंडर के अकाउंट पे जो भी पेमेंट करना है वो चलता रहेगा, वो 10 साल तक आप झेलते रहिए, हमसे मतलब नहीं है। हमारा मतलब मशीनरी अकाउंट बनाने का है। मशीन मेरे अकाउंट में 21,000 और 9 30,000 का मशीन आ गया है, अब इसको हम चलाते रहेंगे। ब्याज का जो पैसा होता है, जैसे इसमें 800 रुपया इंटरेस्ट है, इसमें कितना है इंटरेस्ट, देखो इसमें 800 रुपया, इसमें 1,000 रुपया इंटरेस्ट है, इसमें 800 इंटरेस्ट है, इसमें 500 इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट मेरे मशीन को नहीं बढ़ाएगा। अगर हम ये चेक फेल कर दें तो क्या होगा, अगले दिन वो कहेगा कि भाई इतने के ऊपर और ब्याज लग जाएगा आपका, तो क्या मशीन बढ़ाते रहेंगे, मशीन पे इफेक्ट ही नहीं आएगा। ब्याज की जनरल एंट्री क्या बनती है, ब्याज अगर हम किसी को भरेंगे तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर, बाद में पे करोगे तो इंटरेस्ट टू कैश मान लो। इसमें मशीन का कोई इफेक्ट तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए मशीन अकाउंट कितने से बनेगा, 30,000 से, और इस पे आप डेप्रिसिएशन लगाते जाइए 3 साल का, और 3 साल का। अब मेरे पास मशीन कितने की आ गई है, मशीन कितने का है, 30,000 का, और कौन सा मेथड है ये, स्ट्रेट लाइन है या स्ट्रेट लाइन है, तो लगाते जाओ, पहले साल 1,500 दे दो, फिर 3 है 20% है, तब तो 3,000 जाएगा पूरा। तो बाई डेप्रिसिएशन कितने का जाएगा, 3,000 का चला गया। 30,000 का 10% कितना होता है, 30,000 का 10% कितना होगा, 3,000, इसलिए दिया है। 20% पूरे साल का है, और हमने खरीदारी कब की है, मशीन तो पोजीशन तो मेरे पास कितने तारीख को आ गया, जुलाई को ही आ गया था ना, तो 6 महीने का लगाए हैं। अच्छा, इसके बाद में बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस हमारे पास बचेगा 27,000, और इसी तरह 3-3,000 करके 3 साल और घटा दोगे, हाँ, उसके बाद 6-6-6 3 बार और 18,000 का घट जाओगे, 3 साल का नोट बनाना है। बस समझ में आ गया, नहीं समझे,
तो बस अगले साल क्या करना है, अब ये 27,000 पड़ा है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जनवरी यानी 2011 को क्या होगा, टू बैलेंस बीडी आ जाएगा 27,000 रुपया, और इस पे डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, 6,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन जाएगा, तो कितना बचेगा, बस इसी तरह से और घटाते चले जाओगे। ठीक है, 2 साल और घटा दो। कौन सा, बस और कुछ नहीं करना, ये तो हमने कॉस्टिंग निकालने के लिए पूरा झंझट पाला है आपको समझाने के लिए। ये आपका इंस्टॉलमेंट मेथड में ध्यान रखना, जब हम हायर परचेज पे खरीदते हैं तो मशीन का कॉस्ट नहीं बढ़ता है, मशीन का कॉस्टिंग जो खरीदते हैं जिस दिन उतने जो कॉस्ट की प्राइस होती है उतना ही लिखते हैं, मशीन में हम ब्याज का पैसा नहीं जोड़ते। ठीक है, इसलिए ये काम आप कर लीजिएगा। और इसके बाद में होमवर्क आपका 47 तक है। इसके बाद अगले दिन हम लोग एक नया मेथड सीखेंगे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी सीखेंगे और डिमिनिशिंग में सीखेंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, अच्छा अगले दिन इसको और एक्सप्लेन करके बताएंगे कि हम क्यों प्रोविजंस बनाते हैं, क्यों ये मेथड क्यों लगाते हैं या कैसे बनता है, उसके बारे में अगले दिन चर्चा करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए सब लोग आज इतना ही रखो, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। इसको ऑफ कर दो।